गाइस, दिस इज़ फैज़ अहमद खान और इस लेक्चर के अंदर हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखेंगे जो कि क्लास 11 के अंदर कवर होता है। और ये हम नीट के लिए देख रहे हैं, तो थोड़ा कीवर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे और आप भी थोड़ा फोकस रखेंगे उस पर, ठीक है। अगर आपको सेल के बारे में कंप्लीट जानकारी देखना है, मतलब उसका इंट्रोडक्शन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का, तो प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं। उसके अंदर कंप्लीट बताया हुआ है कि थ्योरीज वगैरह क्या है, मॉडर्न थ्योरीज क्या है, कब से स्टार्ट हुआ, प्लांट का सेल और एनिमल का सेल में डिफरेंट क्या है, तो वो सब आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहला जो है, जो डेड सेल पे हुआ था, सेकंड वाला जो है तो लिविंग सेल पर हुआ था, वो कब कौन सी ईयर में हुआ था, ये सब जो है तो नीट के अंदर पूछा जाता है। तो आप जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कंप्लीट जानकारी देखेंगे, ताकि आपको जो है तो एक अच्छा होलिस्टिकली ओवरव्यू मिल जाए प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक है। और आप जो है तो इस तरीके का नोट्स या लेक्चर या टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो आप मुझे 7410741802 पर जो है तो कॉल कर सकते हैं। मैं आपको जो है तो वहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सेल के, प्रोकैरियोटिक सेल के। तो ये स्मॉल इन यूनिट होता है, मैक्सिमम 10 म्यू एन एम होता है, ठीक है, म्यू एम होता है। यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी कि उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। यूनिसेलुलर होता है, उसके अंदर जो है तो न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। और डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियोइड रीजन, डीएनए जो है तो उसका न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल अब्सेंट, मेम्ब्रेन जो है तो बाउंड होता है और ऑर्गेनेल जो है तो अब्सेंट होता है, ठीक है। 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट माइक्रोप्लाज्म के अलावा सेल वॉल जो है तो प्रेजेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है तो रिप्रोड्यूस होता है असेक्चुअल बाइनरी फिजन के जरिए, ठीक है। रिप्रोड्यूस होता है असेक्चुअली, लेकिन बाइनरी फिजन के जरिए, ठीक है। एग्जाम्पल कौन से उसके, जो स्टार्टिंग लिविंग थी अर्थ पर, वो है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म, ठीक है। लेकिन अपन ने माइकोप्लाज्म के बारे में चीज़ देखी कि इसके अंदर जो है सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, माइकोप्लाज्म के अंदर। देखते हैं हम दूसरा, सेल इनवेलप, ठीक है। सेल इनवेलप क्या है तो ये देखते हैं हम। सबसे पहला है कैप्सूल या स्लिम लेयर, आउटर मोस्ट मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंट डिसिकेशन, तो कैप्सूल के बारे में ये है। दूसरा है सेल वॉल, मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइन म्यूरिन के जरिए, अनगिवन शेप एंड रिजिडिटी। ये क्या करता है, देता है, क्या देता है, रिजिडिटी और शेप्स देता है। उसके बाद में ग्राम पॉजिटिव थिक होता है और ग्राम नेगेटिव थिन होता है, ठीक है। इसका अब ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव क्या है, ये अपने को सेल के लेक्चर के अंदर मिलेंगे, जिसके अंदर वो और देखेंगे। तो सी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन लिविंग एंड इलास्टिक होती है, मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन भी कह सकते हो उसे, सिलेक्टिवली परमेबल होती है, साइट ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होती है, ठीक है। तो ये जानकारी थी सेल एनवेलप के अंदर अपने तीन चीज़ें देखें, कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखते हैं हम सेल कंटेंट क्या है। तो सेल कंटेंट के अंदर आता है पहले न्यूक्लियाइड, प्लाज्मिड, राइबोसोम्स और साइटोप्लाज्म, ये तीन आते हैं सेल कंटेंट के अंदर। तो न्यूक्लियाइड क्या है, इरेगुलर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। उसके बाद में कंटेन सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। उसके बाद में रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटरी एंड प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये न्यूक्लियाइड जो है तो हेरिडिटरी और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद में प्लाज्मिड एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है, स्मॉल सेल रेप्लिकेटिंग होता है, हेल्प इन जेनेटिक एंड रिकम्बिनेशन एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रखता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, राइबोसोम्स 70 टाइप्स के होते हैं, 30+50 या 70 ऐसा कैसे 20+50 होंगे, ठीक है। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। साइटोप्लाज्म जो है तो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स का होता है। क्या क्या कंटेंट करता है, एंजाइम, इनऑर्गेनिक आयोन्स, इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। तो ये सब कंटेंट करता है कौन, साइटोप्लाज्म। तो ये सेल कंटेन्स चार चीज़ें कंटेंट करता है सेल, कौन सा न्यूक्लियाइड, प्लाज्मिड, राइबोसोम और साइटोप्लाज्म। अब देखो ये चारों के अंदर जो चीज़ें हैं, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये आपको याद रखना ज़रूरी है, ये नीट के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके स्पेशल फीचर्स कौन से, तो मीजोसोम है और पिली है और फ्लैगिल है, ठीक है, फ्लैगिला है, ठीक है। तो अब देखते हैं मीजोसोम क्या है, तो इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अंदर क्या मदद करता है, क्या में मदद करता है, ये मदद करता है रेस्पिरेशन, सेल डिवीजन एंड सेक्रेशन के अंदर, ठीक है। पिली या फिम्ब्रे क्या करता है, शॉर्ट थिन हेयर लाइक का स्ट्रक्चर होता है, मदद करता है अटैचमेंट में। क्या करता है, कैंजुगेशन, पिली हेल्प्स इन जेनेटिक एक्सचेंज, तो कैंजुगेशन पिली जो है
ये जेनेटिक एक्सचेंज के अंदर मदद करता है, ठीक है। फ्लैगिल क्या है, फ्लैगिला क्या है, लॉन्ग वीप लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेल्प इन मोटिलिटी। तो फ्लैगिला जो है तो हेल्प मोटिलिटी के अंदर हेल्प करता है। तो ये स्पेशल फीचर्स थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम पांचवा, टाइप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। कौन से टाइप्स के प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। पहला है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइक्रोप्लाज्म, ठीक है। बैक्टीरिया क्या है, ट्रू बैक्टीरिया है, ई कोली। साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या क्या आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, नोस्टोक, एनाबिना। इसके बाद में माइक्रोप्लाज्म के अंदर लैक सेल वॉल, ये अपन पहले देखे थे क्या, माइक्रोप्लाज्म के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिव सेल्स होता है, ठीक है। ये देखो, ये जो है तो सेल का पूरा स्ट्रक्चर है, कौन से प्रोकैरियोटिक सेल का, तो उस बारे में आप देख सकते हैं क्या है। अब प्रोकैरियोटिक सेल का जो है तो रिप्रोडक्शन देखते थे कैसा, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर रिप्रोडक्शन जो है तो असेक्सुअल होता है, ठीक है। और बाइनरी फ्यूजन के जरिए एक सेल के जरिए दो सेल बनते हैं, वन सेल डिवाइड्स इनटू टू से आइडेंटिकल डॉटर सेल, ठीक है। तो बाइनरी फ्यूजन और काम में होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, तो उसके अंदर भी एनर्जी रिलीज होती है। तो उसी थोड़ा बहुत से याद कर सकते हैं आपके, उसके अंदर भी क्या होता है, एक हाइड्रोजन मिलकर चार हीलियम बनाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक सेल मिलकर एक सेल टूट के दो डॉटर सेल बनाता है, ठीक है। तो ये असेक्सुअल तरीके से होता है इसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। अब डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या है, तो बेसिस क्या है, न्यूक्लियस के बेसिस पर देखेंगे हम, तो इसके अंदर एब्सेंट होता है क्या, डीएनए इन न्यूक्लियस, इसके अंदर प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इसके अंदर एब्सेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। राइबोसोम इसके 70 होते हैं, इसके अंदर 80 होते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स। सेल साइज जो है तो अपने स्टार्टिंग का सबसे पहला पॉइंट देखे थे, स्मॉल होता है, इसके अंदर लार्ज होता है। इसके अंदर 1 से लेकर 10 म्यू एम तक होता है, इसके अंदर 100 से लेकर यानी 10 से लेकर 100 म्यू एम तक होते हैं, ठीक है। सेल वॉल जो है तो प्रेजेंट होती है इसके अंदर, एक्सेप्ट माइक्रोप्लाज्म के अलावा इसमें जो है तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है तो प्रेजेंट इन प्लाज्म प्लांट एंड फंगी, एब्सेंट इन एनिमल। डिवीज़न जो है तो बाइनरी फ्यूजन के जरिए होता है, इसके अंदर माइटोसिस या मियोसिस के जरिए होता है डिवीज़न, ठीक है। तो ये था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर डिफरेंस। अब देख लेते हैं हम क्विक फैक्ट जो कि आ सकते हैं नीट के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्टार्टिंग में लाइफ बनी थी अर्थ पर, उसमें से है ये प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया आर फाउंड इन एवरीवेयर, सॉइल, वाटर, एयर, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सट्रीम हैबिट्स, कहीं पर भी बैक्टीरिया जो होते पाए जाते हैं। सम आर यूजफुल जैसे कि लैक्टोबैसिलियस, और सम आर हार्मफुल जैसे कि वाइब्रियो कोलेरिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट नीड पॉइंट कौन से हो सकते हैं, तो नोट रूट प्रोकैरियोटिक सेल के जो है तो इंपॉर्टेंट नीड पॉइंट कौन से हैं, तो नॉट ट्रू न्यूक्लियस, उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। उसके बाद में नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, 70s राइबोसोम होते हैं। सेल वॉल मेड ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकिन, और डीएनए इज सर्कुलर एंड नेक्ड होता है, रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन के जरिए, ठीक है। समरी देख लेते हैं एक बार लास्ट। प्रोकैरियोटिक सेल बराबर क्या है, मतलब उसकी समरी क्या है, सिंपल प्रिमिटिव सेल विदाउट ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ठीक है। एग्जांपल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्म। तो इस तरह हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कंप्लीट जानकारी देखी। तो देखने में बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इससे पहले बहुत सारे हमने जो है तो लेक्चर बनाए हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज जो चाहते हैं जो कि पेड होंगी, तो आप मेरे को जो है तो 7410741802 पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वहाँ पर बेहतरीन टेस्ट सीरीज जो कि बड़ी बड़ी न्यूट्रिशन क्लासेस के अंदर प्रोवाइड की जाती है, आपको प्रोवाइड करूँगा। और एक माहौल भी प्रोवाइड करिए वहाँ पर गूगल मीट के जरिए, जहाँ पे आपको जो है तो टेस्ट सीरीज देने में मज़ा भी आएगा, और वहाँ पर 10-15 बच्चे एक्स्ट्रा होते हैं, तो आपको जो है तो अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।